पॉजिटिव वाइब श्रृंखला का आज 15वीं कड़ी में हम मिल रहे हैं। एक तनाव, एक अनसर्टेनिटी साइक्लोन की तरफ से है। साउथ गुजरात की सीमा को वो टच कर गया है। बारिश और बाकी सारी चीजें भी अभी तक हमारे लिए अनसर्टेन है। तो इस बीच हम सकारात्मक विषयों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी शुरुआत हमें प्रार्थना से ही करनी है और धाराबेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धाराबेन बताएंगे आज सोमवार है और कोई दिन विशेष हो या कौन सी प्रार्थना लेकर आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम निर्वाण षष्टकम का पठन करेंगे। निर्वाण षष्टकम के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। बढ़िया, चलिए आदि शंकराचार्य जी शुरू करें। जिह्वे न च त्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नेव मे नेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित ये आत्मशतक अपने आप को, हमारा जो आत्मभाव है उसको जागरूक करना, आत्मा क्या है, हमारा शरीर क्या है, ये सारे विषयों को उन्होंने इस स्तोत्र में समझाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दाराबेन निर्वाण शतक के लिए। आगे चलते हैं। तो शायद आज कुछ दिन विशेष लग रहा है मुझे आदि शंकराचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ। तो शारदा बेन आप बताइए। जी सर। क्या आदि शंकराचार्य के जीवन कथनी आज हम लेने वाले हैं। मगर आज कोई दिन विशेष है क्या? ऐसा सीधे ही हम करने वाले हैं ऐसा थोड़ी होता है। आज क्या दिन विशेष है आदि शंकराचार्य जी के लिए? तो पहले जी हाँ सर, स्पष्ट करें, फिर आगे जो बताना है वो बताइए। जी उनकी आज जन्म जयंती है। ओके, उनकी जन्म जयंती है, ठीक है, चलिए। हाँ ऐसा है, तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे और उसके जीवन चरित्र से कुछ बातें हम है वो थोड़ा बहुत की कह पाएंगे।
क्योंकि ये 32 साल की उम्र में उन्होंने जो किया वो काफ़ी कुछ कि हमें दिया है, अ, जिसके वो आदि शंकराचार्य उसको पदवी दी गई है। तो 32 साल की उम्र में कुछ आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषद, जो उन्होंने ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद पे भाष्य जो उन्होंने लिखा है, तो ये सारे उपनिषदों को मान्यता दी गई है। ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पे जो उनके भाष्य लिखे गए हैं उसे प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। गुरु शंकराचार्य, जिन्हें छोटे से जीवन में पूरे भारत की यात्रा पैदल ही की और चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठ की स्थापना की है। तो पहला जो उन्होंने मठ है वो दक्षिण में श्रृंगेरी में शंकराचार्य मठ की स्थापना की है। पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की है। पश्चिमी द्वारका में शारदा मठ की और उत्तर बद्रिकाश्रम ज्योतिर्लिंग की स्थापना, ज्योतिर्पीठ की स्थापना उन्होंने की है। तो ये चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की है। उनके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी आदि शंकराचार्य जी ने की है, जिन्होंने जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझाया है और भी सभी प्राणियों में ब्रह्म है और संसार, ब्रह्म से संसार को अवगत उन्होंने कराया है और कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, जो सब कुछ सब कुछ है, सब में ब्रह्म है ही, ब्रह्म के अलावा सब कुछ माया है, भ्रम है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह उन्होंने हमें सूत्र दिया है। आपाधापी चल रही है, जो खींचातान चल रही है, वो एक भ्रम है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश है और इस अंश से बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यानी कि उपनिषद के वही वाक्य को उन्होंने दोहराया है कि ब्रह्म, अहम अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए संसार के लोगों ने उन्हें जगत गुरु की उपमा दी है और शंकराचार्य जी को जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से पहचाना जाता है। निराकार ब्रह्म की स्थापना की उपासना पर भी उन्होंने जोर दिया। वही उन्होंने शक्तिपीठ, ज्योतिर्पीठ की स्थापना की। इनसे यह उनकी वैज्ञानिकता का हमें वैज्ञानिकता की पहचान होती है। और फिर केदारनाथ में 32 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी मेरे पास जो मैंने साझा की। धन्यवाद शारदा बेन। आज से एक थोड़ा हम बदल भी कर रहे हैं, सिर्फ सुविचारों की जगह कुछ ऐसे छोटे छोटे विषय जो हैं वो भी हम लेकर आने वाले हैं। माने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती हैं जो हमारे लिए काम की रहती हैं, तो हम ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ साझा करेंगे। फिर से धन्यवाद शारदा बहन। आदि शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में उन्होंने बहुत इतना काम किया कि उसकी कोई तोल नहीं हो सकता है। एक प्रसंग उसके लिए भी है जब हम अपने आप को रोक लेते हैं। कई सारी बातों काम करने के लिए हमारा परिवार हमारे लिए बाधा बनता है। कई बार हमें ये लगता है कि हमारा परिवार हमारे लिए बाधा बन रहा है, तो तब उनका आदि शंकराचार्य जी का एक प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब वो उनके माता जी उनको ना बोल रहे हैं कि आपको संन्यास नहीं लेना है, और तब वो कहते हैं कि समुद्र में उसने एक माया रची और मगरमच्छ ने उसको पकड़ा हुआ है, और वो पूछते हैं कि मेरा जीवन चाहिए, अगर तू मुझे संन्यास की परमिशन देती है, अनुमति देती है, तो मेरा जीवन है, तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, और अगर तू ना बोलती है तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। अब तय तुझे करना है कि मुझे जिंदा रखना है या नहीं रखना। तो ये एक विषय बहुत छोटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ हम संन्यास के लिए बात नहीं है, मगर जब हमें ये लग रहा है कि हमारा परिवार हमारे लिए बाधक बन रहा है, तब ये बात बहुत विषय के लिए जरूरी है कि हम परिवार को किस तरह से कन्विंस करें, कोई भी चीज के लिए कैसे कन्विंस किया जाए पॉजिटिवली। ये बात
आदि शंकराचार्य जी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। तो अच्छी बात है, आज उनके जन्म जयंती पर बहुत अच्छा सा विषय रहा उनके साथ। तो आगे चलते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जिस पर भाष्य लिखा, सांकर भाष्य, ऐसे उपनिषदों के बाद, ब्रह्मसूत्र के बाद तीसरा विषय था भगवत गीता। और उस भगवत गीता में से, सांख्य योग में से 2 श्लोक, और ये 2 श्लोक का पठन करने के बाद आज हमारा सांख्य योग का अभ्यास जो है वो पूरा होगा और हम तृतीय अध्याय की ओर अग्रसारित होंगे। तो नजीमा बहन, आप सांख्य योग के जो श्लोक हमें सुनाने वाले हैं वो सुनाइए। जय श्री कृष्ण सभी को। ओम। आज सेकेंड अध्याय के 70 और 71 श्लोक में आपके सामने अनुपठन करूंगी। आपूर्यमाणा अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामार्यं सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः शशान्तिमधिगच्छति। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल सब ओरों से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। जय श्री कृष्ण। तो ये जो बात कही, किसको शांति प्राप्त हो सकती है? सांख्य योग के ये अंतिम श्लोक नहीं है, अंतिम से पहले का श्लोक है। और इसके बाद अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा है कि ब्राह्मी स्थिति, व्यक्ति की ब्राह्मी स्थिति क्या है, ये बताया गया है। उससे पहले के श्लोक में ये बताया गया है कि किसको शांति मिलती है। तो वहां पर उन्होंने 4 बातें रखी है कि 4 बातें हैं जिससे अगर उसका पालन होता है तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो उसमें स्पृहा की बात भी कही गई है कि स्पृहा नहीं होनी चाहिए, किसी चीज के प्रति आसक्ति, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। ममत्व एक नहीं होना चाहिए, जो अटैचमेंट कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये 4 नियम बता के भगवान ने कहा है कि ये अगर 4 नियमों का आप पालन करते हैं तो आप शांति को प्राप्त करते हैं। और वो शांति कैसी? तो उसमें उन्होंने समुद्र का एग्जाम्पल उससे पहले दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियों का जल आता है, फिर भी समुद्र के जल में कोई भी फर्क नहीं होता है। कितनी भी नदियां आ जाए, वो गंगा भी आ जाए, यमुना भी आ जाए, साबरमती भी आ जाए, मही भी आ जाए, नर्मदा भी आ जाए, कितना ही पानी बहता हुआ समुद्र में आ जाए, मगर नदियों में बाढ़ आ सकती है, मगर आज तक हमने ये नहीं सुना है कि सागर में कभी बाढ़ आई। भरती और ओट होना ये उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से है, मगर बाढ़ आ गई, पानी ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात जो है, ये कहा है कि ये शांति का प्रतीक है कि हमारी क्षमता बढ़ती है। और ये शांति के लिए क्या 4 या 5 नियम हैं, ये उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। और यहाँ पर उन्होंने सांख्य योग में कहा है फिर कि ये ब्राह्मी स्थिति है, और ये ब्राह्मी स्थिति है वो उत्तम है। तो धन्यवाद नजीमा बहन। और इस विषय पर सभी लोगों को फिर से गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप में शांति का निर्माण कर सकते हैं, मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं श्रृंखला में। आज हमारे साथ अपनी पॉजिटिव स्टोरी लेकर रीटा बेन जुड़े हुए हैं।
और रीटा बहन अमरेली से हैं वैसे तो, और अभी वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है तो मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले मैं अम्मी बहन से विनती करूंगा कि उनका परिचय करवाएं। और शायद अभी तक लाइट आई नहीं है अमरेली में, ताऊते की हाँ सर। हाँ, ताऊते की अभी असर है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि ताऊते में अंधारपट में भी वो हमारे साथ उनकी पॉजिटिव स्टोरी करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद रीटा बहन, मैं पहले ही कह देता हूँ इस विषय के लिए। आपका परिचय पहले अम्मी बहन करवाएंगे और अम्मी बहन का परिचय के बाद आप अपनी स्टोरी रख पाएंगे। पहले परिचय करवाएंगे अम्मी बहन। परिचय के लिए माते अनम्यूट होना पड़ेगा। यस, पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में आज हमारे साथ है श्रीमती रीटा कानाबार। बाय प्रोफेशन रीटा जी योग एंड फिटनेस एक्सपर्ट है। पिछले 13 सालों से योग और फिटनेस क्लासेस चला रही है और हर रविवार रीटा जी वृद्धाश्रम में जाकर वहां के वयस्क लोगों को योगाभ्यास करवाती है। बच्चों के लिए भी रीटा जी फ्री में योग क्लासेस चलाती है। रीडिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और गार्डनिंग उनके शौक रहे हैं। तो आइए सुनते हैं रीटा जी से उनके 14 दिन की सकारात्मक यात्रा का विवरण। रीटा जी। नमस्कार। वैसे तो अम्मी बिन ने मेरा नाम बोला है। मेरा नाम रीटा कानाबार है, मैं अमरेली से हूँ। और पहले तो मैं मुदिता से जुड़े हुए सभी सदस्यों को और खास करके गौरांग सर को मैं धन्यवाद कहूंगी, इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स का प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिससे जो कोरोना में बहुत ही डरे हुए हैं, हताश हुए, उन लोगों के लिए एक आशा की किरण जगाता है। और मैं आज अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मुझे कोरोना आया था, हमारे फैमिली में 3 लोगों को हमें कोरोना आया था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को खांसी और बुखार आया, तो हमने तुरंत ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई भी हमें सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत ही रिपोर्ट करना चाहिए, घर पे ही कुछ नहीं करना चाहिए। इससे लेट हो जाता है और बहुत हमें सहन करना पड़ता है। तो हमने तुरंत ही रिपोर्ट करवाया और दूसरे दिन उसको कोविड पॉजिटिव आया और हमें होम आइसोलेशन में उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। मेरे हस्बैंड भी बहुत ही पॉजिटिव है और उसका मनोबल बहुत ही मजबूत है और पहले से हम दोनों बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन में मानने वाले हैं। तो ये डिसिप्लिन जो हम करते हैं उसका बेनिफिट इस वक्त हमें मिला है। समय पे खाना और नियम से हमें सब कुछ करते हुए उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। लेकिन 8 दिन के बाद फिर मुझे भी बुखार और सीवियर हेडेक शुरू हुआ। तो हमने भी, माने हमारे फैमिली में मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी कनाडा में पढ़ रही है और छोटे दोनों बेटे और बेटी जुड़वा है, जो अभी वो भी कॉलेज कर रहे हैं लेकिन अभी घर पे है कोरोना की वजह से। तो दूसरे दिन हम तीनों ने रिपोर्ट करवा ली, तो मुझे और मेरी बेटी को दोनों को कोरोना पॉजिटिव आया और फिर हम तीनों अलग-अलग रूम में होम आइसोलेट हो गए और ट्रीटमेंट शुरू की। अब इस वक्त मेरे बेटा जो है उसे नेगेटिव आया, तो उसने हम तीनों की बहुत ज़्यादा सेवा की और मैंने कभी भी मेरे दोनों बेटी और बेटे के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा और छोटी जब बचपन से ही दोनों बेटी को जो भी काम सिखाती, वो सब काम मेरे बेटे को भी मैंने सिखाया है और वो चीज़ मुझे इस वक्त काम आई है। और मेरे बेटे ने बहुत अच्छी तरह पूरे घर के काम को सँभाला, हम लोगों की सेवा की। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने इस प्रोग्राम का नाम जो सर ने रखा है पॉजिटिव वाइब्स, तो मैं कई सालों से पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सजेशन देना, विजन बोर्ड बनाना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब मैंने सीखा है और मैं अप्लाई भी करती हूँ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। पॉजिटिव वाइब्स कैसे देना चाहिए और इसका कितनी इफेक्ट होती है हमारे अर्ध जागृत मन में, जो भी बात आती है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वही हमारे जीवन में होता है। जो भी घटना बनती है 2 बार बनती है, पहले हमारे मन में फिर बाहर, ये मैंने सीखा था। तो जब हम कोरोना समय में होम आइसोलेशन में थे 14 दिन, तो मैंने एक विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड माने जो हमें चाहिए वो लिखना है पेपर में और उसे सामने रखते हुए हर रोज उसे पढ़ते रहना है।
तो मैं इस विजन बोर्ड बनाया कि मेरा टेम्परेचर 98 ही है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 98 to 99 ही है, और मुझे एलोपैथिक दवा सूट नहीं होती, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। लेकिन उस वक्त तो बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो मैंने ये भी लिख दिया कि मुझे बिल्कुल एसिडिटी नहीं है, मेरी एसिडिटी क्योर हो गई है और मेरे लंग्स बहुत ही स्ट्रांग है। और इस पेपर को मैंने एग्जैक्ट अपने बेड के सामने रख दिया और मैं जितनी बार उस तरफ देखती हूँ उसे पढ़ते रहती थी। और ये इफेक्ट बहुत ही अच्छी ज्यादा मेरे अर्ध जागरण के मन में प्रोग्रामिंग हो गया और थोड़े दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन इन बिटवीन मुझे थोड़ा सा फिर से फीवर आया और सीटी स्कैन में बताया कि थोड़ा सा निमोनिया का असर हो गया है। तो फिर से मैंने स्ट्रोंगली सजेशन देना शुरू किया। मैंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा, क्योंकि योग करते हैं तो योग में तो हम सकारात्मक होते ही, इतने साल से योग करते हैं तो उसका बेनिफिट मुझे इस वक्त मिला। मैं बिल्कुल ही डरी नहीं, बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं हुई और अपने आप को सजेशन भी देती रही। और उस समय मैंने हर सुबह धूप में जाके, हम तीनों ने धूप में जाके प्राणायाम करते थे, अलग अलग जगह पे बैठ के धूप में बैठ के प्राणायाम किया और जितना हो सके उतना करना है, आराम से किया प्राणायाम, मेडिटेशन खास करके बहुत ज्यादा, शवासन किया और इन सब की इफेक्ट मिली। और हम सब अभी इस वक्त बिल्कुल कोरोना की इफेक्ट से क्योर हो गए हैं, संपूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और फिर से मैं अपने रूटीन पे आ गई हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। योग प्राणायाम के साथ मैं एरोबिक्स, जुम्बा, सब प्रकार के वर्कआउट भी करवाती हूँ और धीरे धीरे अब मैं अपनी ट्रैक पे चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और संपूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ। तो मैं अपने परमात्मा को धन्यवाद कहती हूँ और खास करके इस मुद्दा के जुड़े हुए सभी लोग जो आज अभी मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद रीटा बेन, आपने अच्छे से अपनी एक पॉजिटिव स्टोरी को रखने का प्रयास किया। दो चीजें महत्वपूर्ण है जो आपके साथ हुई। उसमें पहली बात ये थी कि आपने अपने आप को हकारात्मक रखता, सही समय पर आपका रिपोर्ट हुआ, ये पहली बात आपके साथ अच्छी हुई। दूसरा विषय था जो आपने अपने अचेतन मन को जो सूचनाएं दी, जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, और अपने आप को जो स्थिति में हमें अपने आप को ले जाना है उस स्थिति को हम विजुलाइज करते हैं। तो वो आपने किया और आपने उसके परिणाम भी अपने सामने रखे। हम सबके लिए ये विषय है कि हम सबको जो भी चाहिए, जो भी पॉजिटिव वाइब्स हमें चाहिए, इसलिए शायद इसका नाम भी पॉजिटिव वाइब्स है कि जब हम पढ़ते हैं हर रोज एक बार बोलेंगे, हम एक दूसरे से बात करेंगे तो भी कहेंगे पॉजिटिव वाइब्स, किसी से भी बात होगी तो होगा पॉजिटिव वाइब्स। तो एक हकारात्मकता का जो निर्माण है वो पूरी तरह से होता है। तो हमें भी, हमारे लिए, हमें जो भी हकारात्मक परिणाम चाहिए उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए, उस तरह से उसको हमें प्लान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय वो चीज आपके सामने आए ये भी आपको करना चाहिए कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें जब होती है तो हम जो भी परिणाम चाहें वो परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये आज आदि शंकराचार्य जी के जीवन के साथ जोड़ते हैं, तब भी बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिसमें इस बात को जोड़ा गया था कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे विषय थे, ब्रह्म का विषय, तत्वज्ञान का विषय, वेदों का विषय, बहुत सारे ऐसे विषय थे कि जिसके बारे में उन्होंने इतनी छोटी उम्र में 32 इयर्स की एज में ये सारे विषयों पर उन्होंने बात की। तो ये जब बात की तो कैसे हुआ होगा? कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को ये सजेशंस ये सारे दिए होंगे, तभी हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति जिसको हम पहचानते हैं, जिसका नाम बहुत बड़ा है, वो बड़ा कैसे हुआ? वो ऐसे ही बड़ा होता है कि वो अपने आप को ये कहता है, एक टारगेट फिक्स करता है कि हमें ये करना है, मुझे ये करना है। और जब ये मुझे ये करना है का विषय जब आता है सामने, तो
फिर बात चलती है आगे कि हम अपने आप को जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा सकते हैं। तो अगले कदम की ओर चलते हैं हम आज के। तो अमी बहन बताइए, आपके खजाने में से आज कौन सी स्टोरी लेकर आप हमारे साथ जुड़े हैं? और हमें आज क्या मैं वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग आप सबके सामने रखूंगी। बढ़िया, चलिए सुनाइए। वो वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानरों को दिखा रहा है कि रास्ता दिखा रहा है कि आप ये दिशा में जाओ, वो दिशा में जाओ, तो उनके साथ साथ ये भी बता रहे थे कि उस जगह पर आपको कौन कौन से स्थान मिलेंगे, कौन कौन से देश बीच में आएंगे। तो राम जी ये देखकर बहुत अचंभित हो गए कि इसको ये सारा ज्ञान कैसे होगा भूगोल का। तो उन्होंने पूछा कि सुग्रीव भाई, तुझे इतना सारा भूगोल का ज्ञान कहाँ से आ गया? तो सुग्रीव ने बताया कि प्रभु, जब मैं बाली के भय से बचने के लिए पृथ्वी में दर दर भटकता था, कई जगह में फिरा, कहीं भी मुझे शरणागति नहीं मिली। इसकी वजह से मुझे पूरे पृथ्वी की जो छानबीन करनी पड़ी, और इसी छानबीन की वजह से, इसी जो मुझे भटकना पड़ा, उसी की वजह से मुझे जो है सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। तो अब सोचिए कि सुग्रीव पर यह संकट नहीं आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना तो बहुत ही दुष्कर हो जाता। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है। कुदरत या ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर फूल अगर वरदान है तो हर कांटे को भी हमें वरदान ही समझना चाहिए। क्या पता वही शायद अगले सुख की तैयारी हो। इसीलिए दुख, विपदा, अड़चन वगैरह से घबराए नहीं, लेकिन उसका डटकर मुकाबला करें। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि ताउकते जो चक्रवात है वो गुजरात पर आ चुका है, और कुछ ही घंटों में उसका जो है माहौल हम देख सकेंगे। तो ये सब एक टाइम फेज है जो गुजर जाएगा। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है कि दूसरों की मदद किस प्रकार से करें और हकारात्मकता को कैसे शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद अमी बहन। बस इसी चीज में मैं और एक चीज को जोड़ना चाहूंगा कि इसमें है जापान, जो सबसे ज्यादा भूकंप के साथ जुड़ा हुआ ये देश है। तो वो देश फिर भी देखो आगे है, इतनी सारी कुदरती आपदाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, फिर भी वो आगे है। और दूसरी बात है कि ऐसा ही दूसरा देश है इजराइल, वो भी यहूदियों के इतिहास को देखें अगर, तो 1000 से ज्यादा साल तक वो विश्व के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में मिलते रहे, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर विल मीट इन जेरूसलम। हर अगला नया साल, अगला न्यू ईयर हम जेरूसलम में मनाएंगे। अब आप सोचिए कि 1000 से ज्यादा साल, करीब करीब 1500 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1500 साल तक वो ऐसे मिलते रहे। और 1500 सालों की अगर बात करते हैं तो 750 पीढ़ियां, 750 पीढ़ियों ने अलग अलग स्थानों पर मिलना उनका था। क्यों आज इतना छोटा सा देश इतने बड़े टेक्नोक्रेट के रूप में, पानी नहीं है फिर भी एग्रीकल्चर में नंबर 1, जासूसी की पूरी व्यवस्था में नंबर 1, वेपन्स और डिफेंस मैकेनिज्म में नंबर 1, ये क्यों है? ये जिद कहां से आई? अगर प्रतिकूलता नहीं होती, और इजराइल के सामने बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनको प्रतिकूलता नहीं मिली है, उनका विकास देखिए और इजराइल का विकास देखिए।
तो अगर हम प्रतिकूलता में से अगर कुछ सीखते हैं तो वाकई हमारी प्रगति बहुत अच्छे से होती है और बहुत आगे तक होती है। हम रुकते नहीं है। प्रतिकूलता के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो प्रगति होती है वो कभी रुकते नहीं है, वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। उनको पता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, बस उसको उतना ही याद रहता है मुझे यहाँ पहुंचना है, और रास्ता कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो आज की हमारी आपदा एक स्वास्थ्य के रूप में हमारे साथ खड़ी है, एक दूसरी आपदा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है कुदरती आपदा के रूप में, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई दूसरी आपदाएं तो होगी। ये तो दो बाहर की है, दूसरी हमारे परिवार की, हमारी अपने विषयों की अब आपदाएं होंगी। अगर उस आपदाओं में हम अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, हम उससे अगर लड़ते हैं, तो उसमें से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और अगर हम उस आपदाओं से बैठ गए तो शायद हमारे जैसे कितने ही लोग उठाने का प्रयास करें, फिर भी हम उठेंगे नहीं। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स की श्रृंखला। अंतिम चरण में हम आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि दोनों ओर से हम आज कुदरत ने दोनों ओर से हमें आज खींच के पकड़ रखा हुआ है, तो हम तहे दिल से हम सभी लोग स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की प्रार्थना में जुड़े, इसका हम प्रयास करें। धारा बहन से मैं विनती करूंगा कि वो विश्व कल्याण का मंत्र हमारे लिए दोहराए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धारा बहन। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे, कुछ नई और बातें लेकर और कुछ और अच्छे विषय लेकर, सकारात्मक विषयों को लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग से हम विदा लेंगे। पूरी पॉजिटिव वाइब्स की टीम आपके बीच से विदा ले रही है। कल तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और सकारात्मक रहें। और अगर जो लोग इसमें नहीं जुड़ पाए हैं लाइव, तो वो लोग पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल पर उसको देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।